वेंकट चलसानी आई थिंक इनका नाम है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडस्ट्री बॉडी जो है म्यूचुअल फंड्स की AMFI उनकी। अब इनके तरफ से जवाब आया है म्यूचुअल फंड के अंदर जो 4 जून को NAV को लेकर परेशानी हुई है। स्कैम तो मैं नहीं करूंगा, जो दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, किसी की गलती है, तो इसको लेकर उनका जवाब आया है। प्लस लोगों का जो गुस्सा, एग्रेशन सोशल मीडिया के थ्रू निकल रहा है, कंप्लेंट्स के थ्रू निकल आ रहा है, तो इसको लेकर थोड़ी सी चिंता में MFI भी है। तो यहाँ पे MFI के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका कहना है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी इंडस्ट्री बॉडी है यहाँ पे, चाहे BSE स्टार म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है उसकी बात करते हैं, चाहे ब्रोकर्स हैं उनकी बात करते हैं, या बात करते हैं AMC की, कोई भी पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि किसके कारण यहाँ पे लेट हुआ है NAV को डिलीवर करने में। 4 की जगह 5 जून की NAV क्यों मिली है, कोई भी पार्टी अपनी गलती को यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ना तो ब्रोकर कह रहा है कि हमारी फेलियर के कारण हुआ है, ना एक्सचेंज कह रहा है हमारी फेलियर के कारण हुआ है, ना AMC कह रही है कि हमारी फेलियर के कारण हुआ है। तो गलती कहाँ हुई है यहाँ पे? मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा बनता है रीजन गलती होने का, वो पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू हुआ है, ऐसा उनका भी कहना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। दिक्कत इस तरीके से हुई है कि मान लो आपका कोई बिजनेस है, वहां पे डेली 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है। 100 रुपए मतलब कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ट्रांजेक्शन बेस्ड ही बिजनेस है और डेली 100 रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब अचानक से एक दिन कुछ ही घंटों के अंदर 100 रुपए की जगह 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन होने लगा, तो नॉर्मल सी बात है। या फिर 1,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन होने लगा, इतना बड़ा भी जंप आप मान सकते हो हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है। जो आपका वो टेक्नोलॉजी है वो 100 रुपए को झेलने के लिए बनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा 200, 500, 1000 रुपए को झेलने के लिए बनी है, 10 गुना ज़्यादा। लेकिन जब वहाँ पे 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा, तो नॉर्मल सी बात है ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग में थोड़ी देरी होगी, ट्रांजेक्शन के अंदर फेलियर्स आएंगे, तो थोड़ी दिक्कत आएगी उसके अंदर। तो यही चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कि ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाए, क्योंकि UPI एक तरीके से फेल था, UPI के पेमेंट का रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा था। UPI ऐप पे कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप का UPI ऐप पे पेमेंट का रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा था। इस कारण से कई सारे मेरे जैसे लोग हैं जो कि इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया तो उनको NAV नहीं मिली। तो रीजन यही मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वो भी कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन हो सकता है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर है वो ट्रांजैक्शन को टाइमली प्रोसेस नहीं कर पाया। मान जैसे कि आप 1 बजे भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो जो प्रोसेस हुआ है ट्रांजैक्शन वो जाके शाम के 4 बजे या 5 बजे के करीब हुआ है, और इस कारण से आपको 4 जून की NAV नहीं मिली है। पूरा का पूरा जो टेक्निकल फेलियर का जो पूरा एक तरीके से कहते हो जिम्मेवारी, वो पेमेंट एग्रीगेटर पे यहाँ पे सारी तरफ से डालने की, या तो उन्हीं की गलती ही है या फिर डालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमने डायरेक्ट किया है AMCs को, म्यूचुअल फंड कंपनी को, कि एक बार इंटरनली जांच करें, AMC के अंदर में जांच करें कि क्या सारे पेमेंट्स, क्योंकि अगर अभी की हम बात करते हैं तो जो पोल मैंने डाला था उस पर लगभग 2000 वोट्स आए हैं, और उन 2000 में से हमें देखने को मिलता है कि 70% से ज़्यादा लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है 4 जून को कट ऑफ टाइम से पहले, लेकिन उनको NAV 4 जून की नहीं मिली है। 30% लोगों को ही 4 जून की NAV मिली है। तो यहाँ पे AMCs को इंटरनल जांच भी करने को कहा गया है कि क्या सच में जो पेमेंट्स हैं वो 3 बजे के बाद ही आई है या फिर 3 बजे के अंदर आई है और गलती से NAV अलॉट हो गई है 4 की जगह 5 जून की, ये चेक करने को कहा गया है। अब ये एक चीज जो मुझे यहाँ पे कंसर्निंग लगती है कि अगर सच में इस तरीके का स्कैम हो रहा है तो इसमें ऑडिट करने की जरूरत है, सेबी को स्टेप इन करने की जरूरत है, RBI को स्टेप इन करने की जरूरत है, और MFI को भी स्टेप इन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी जानबूझकर ऐसा स्कैम कर रही है कि जिस दिन NAV का प्राइस कम है उस दिन भी पैसा डालने पे ज्यादा NAV वाले प्राइस के दिन की NAV अलॉट कर रही है, यूनिट्स अलॉट कर रही है,
तो ये तो सच में बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। लेकिन मुझे इसके होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि ऐसा एक एएमसी करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी, सारी की सारी एएमसी और सारे के सारे ब्रोकर ऐसा नहीं करेंगे। सारे के सारे ऐसा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, बात बहुत आगे पर चली जाएगी। तो ये इस तरीके का स्कैम नहीं हुआ है, ये पेमेंट एग्रीगेटर के फेलियर या बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ हो जाने के कारण ट्रांजेक्शन के प्रोसेसिंग में फेलियर होने के कारण ही ये चीज हुई है, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है और जो वेंकट चलसानी जी हैं उन्होंने भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे कहा है। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे सभी को, आरबीआई को स्टेप इन करके इस मैटर को देखना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्यों कैसे हो रहा है, क्योंकि बैंक की तरफ से भी दिक्कत है और म्यूचुअल फंड कंपनी की भी तरफ से दिक्कत है। तो जो म्यूचुअल फंड की रेगुलेटर है सेबी, उसको भी आना पड़ेगा, और जो बैंक्स की रेगुलेटर है आरबीआई, उसको भी आना पड़ेगा अगर ये मौका, जो ये समय है, ये जो सिचुएशन है वो नहीं सुधरती है। तो एक चीज मैं फिर से आपको कहूंगा कि जिस तरीके की एग्रेशन हो रही है अभी, वो एग्रेशन कम नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से कंप्लेन्स जा रही है वो कंप्लेन्स कम नहीं होनी चाहिए। आपने कर दिया फिर भी करो, 2 बार 3 बार 5 बार करो, ट्वीट करो, कंप्लेन करो, फेसबुक पोस्ट करो, हर जगह बात होनी चाहिए इस चीज के बारे में। तभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर स्टेप इन करेंगे, देखेंगे और इसको सुधारेंगे, और फ्यूचर में ये चीज ना हो इसके लिए बात उन्होंने जरूर की है। लेकिन अगर इस तरीके की, अगर मान लो 10% का क्रैश फ्यूचर में देखने को मिलता है एक दिन में, एक दिन की बात कर रहा हूं, तो फिर से यही चीज हमें देखने को मिल सकती है जब तक कि ये लोग अपने टेक्नोलॉजी के अंदर, सिचुएशन के अंदर सुधार नहीं करते हैं। तो एग्रेशन रुकनी नहीं चाहिए, मेरी तरफ से बस यही राय होगी।